आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 14 में क्या कहा जा रहा है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं या अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए आकृति 9.13, ये भी आपको लिखा हुआ है, यानी इसके लिए आपको एक फिगर भी दिया हुआ है आकृति 9.13, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड उसी के तरह हम लोग यहाँ पर फिगर भी बना लिए हैं, जो व्हाइट बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा। तो आप लोग जब सवाल सॉल्व करेंगे तो कॉपी में इस तरह का फिगर आप लोग बना लेंगे, इसे भी हम लोग समझते हैं। प्रश्न में आगे देखिए क्या बोल रहा था तब, कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार आप लोगों को एक ऐसा फिगर बना लेना है कॉपी में। अब यहाँ पर कैसा फिगर बनाए हैं हम लोग, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। तो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, जो मान लीजिए कि किसी भी क्षण आसमान में देख रही है, तो उसको एक गुब्बारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है जमीन से, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है और वो उसको देख रही है। तो जब वो गुब्बारे को देख रही है, मान लीजिए गुब्बारा यहाँ है, इसका नाम दे देते हैं, जैसे ए बिंदु पर गुब्बारा है। तो जब लड़की यहाँ पर गुब्बारा है और उसको देख रही है, तो देखिए कोण जो बन रहा है यहाँ 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और कुछ देर के बाद गुब्बारा हवा में उड़ते उड़ते आगे चला गया। तो आगे चला गया तो समझिए ए पर था, तो ये आगे जाके अब पहुंच गया है बिंदु बी पर, और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऊंचाई वही है जो इसका था 88.2 मीटर। तो जमीन से इसका भी ऊंचाई है 88.2 मीटर है। और तब लड़की जब इस गुब्बारे को देख रही है, जब गुब्बारा बी पोजीशन पे चला गया है, तब उसका उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो देखिए जब भी वस्तु जो है नज़दीक होता है तो उस समय कोण ज़्यादा बनता है, कोण का मान ज़्यादा होता है, और वस्तु दूर चला जाता है तो कोण का मान घट जाता है, कम हो जाता है। पहले देखिए जो है गुब्बारा लड़की यहाँ पर है तो थोड़ा कम दूरी पर है लड़की से, तो उस समय जो है कोण का मान ज़्यादा बन रहा है। अब गुब्बारा लड़की से ज़्यादा दूरी पे चला गया तो कोण का मान घट करके 30 डिग्री हो गया। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो गुब्बारा कहाँ से कहाँ तक गया, गुब्बारा पहले ए पर था और उड़ते उड़ते कहाँ चला गया, बी पर चला गया। तो यही हो गया गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी ए से बी तक का दूरी आपको सवाल में बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पॉइंट्स है, बिंदु है, उसका कुछ नाम लिख देते हैं। जैसे कि ये बिंदु है यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं सी, ए बी तो लिख चुके हैं, और बी है तो यहाँ इसका नाम दे देते हैं डी, और इसी में आ जाइए यहाँ पर तो इसका नाम दे देते हैं ई। इसका नीचे वाले को नाम देने का कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है हमें इस सवाल में, क्योंकि जहाँ से देख रही है लड़की, यहाँ से उसका आँख यहाँ है, सर यहाँ है, तो त्रिभुज का जो निर्माण हो रहा है, देखिए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ए सी ई या बी डी ई, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट का नाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें त्रिभुज को ढूंढना होता है। त्रिभुज मिल गया, समझिए हमारा काम आसान हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है ए सी ई या बी डी ई, इसमें ये जो ऊंचाई है ए सी और बी डी, ये दोनों तो समान ऊंचाई है, क्योंकि ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की है तो इसका भी बराबर ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, इस ऊंचाई का, बी डी का या ए सी का। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा 88.2 मीटर है गुब्बारा से लेके ज़मीन तक का, और यहाँ से यहाँ समझ लीजिए 1.2 मीटर है। तो 88.2 मीटर में हम लोग 1.2 मीटर घटा देंगे
तो हमारा BD या AC दोनों बराबर है, तो दोनों का मान पता चल जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 88.2 में 1.2 घटा देते हैं, 0.7 और यहाँ 8, यानी 87.0 का मतलब 87 मीटर। यानी ये जो आया 87 मीटर आ गया, क्या B से आपका D तक, और BD का मतलब ही AC होगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये आपको मिल गया। अब इसके ही मदद से आपको जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी AB है, और जो आप नीचे आइए तो देखिए यहाँ से C और यहाँ से देखिए D, तो ये CD के ही बराबर होगा। AB जितना दूर है उतना ही अगर आप देखिए ध्यान से तो ये CD के बराबर है। यानी कि अगर आप CD का मान निकाल देते हैं तो यही हो जाएगा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो CD कैसे निकलेगा, तो देखिए CD निकालना बहुत आसान है। एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में ACE में, तो यहाँ से आपका EC का मान निकाल लेंगे, और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे BDE में, तो यहाँ से DE का मान निकाल लेंगे, और DE में हम EC को घटा देंगे तो CD का मान निकल जाएगा। यही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब पहले कुछ बातों को लिख लेते हैं, जो जो निकालना है, जो हमें मानना है, और जो दिया गया है उन सारी चीज़ों को। उसके बाद हम लोग फिर इसे हल कर लेंगे आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या AB, और AB के ही बराबर क्या है CD। आप AB या CD ये मान निकाल लेंगे तो आप गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी समझिए निकाल लेंगे। अब आपको और क्या निकाल के रख लेना है, देखिए आपको ऊंचाई AC या BD निकाल के रख लेना है, क्योंकि आपका A से यहाँ तक भूमि तक का ऊंचाई दिया हुआ था 88.2 मीटर, तो आपको AC और BD का जरूरत पड़ेगा। हम लोग लिख लेते हैं कि ऊंचाई AC बराबर BD बराबर 88.2 माइनस 1.2 मीटर, और इसको घटा लेंगे तो ये 87 मीटर हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं फिगर में। अब आपको कोण दिया हुआ है तो कोण भी लिख लीजिए। तो कोण AEC इस त्रिभुज में देखिए कोण 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसको भी मान लेते हैं हम लोग θ1। माना कोण AEC बराबर θ1 बराबर 60 डिग्री, और कोण देखिए ये वाला कोण BED 30 डिग्री का बन रहा है, तो कोण BED बराबर θ2 बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग सारी बातों को लिख लिए। अब देखिए हम लोग को चलना है बारी बारी से दो त्रिभुज में। एक बार चलना है त्रिभुज ACE में और एक बार BDE में। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये सीधा ऊर्ध्वाधर है ऊंचाई, और यहाँ पर आपका भूमि का ही जमीन का ही लेवल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ACE में हम लोग पहले चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज AEC में, ठीक है। अब रहा बात कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं। तो देखिए इस त्रिभुज में ध्यान से ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया, और यहाँ पर कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया। तो हमें लंब का ज़रूरत है, क्योंकि हमें लंब पता है 87 मीटर। और देखिए आधार भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें आधार के ही हेल्प से तो दूरी निकालना है गुब्बारों के बीच की। तो लंब और आधार का ज़रूरत है, कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं है। तो लंब और आधार का संबंध किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? tan थीटा में आता है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम लोग tan थीटा लेकर के चलेंगे। तो tan थीटा बराबर फार्मूला लिख देते हैं P/B, इसका मतलब लंब और इसका आधार। अब यहाँ पर जो थीटा है 60 डिग्री, उसको हम लोग θ1 बोले हैं, माने हैं तो θ1 लिख देते हैं। लंब क्या है? तो देखिए इस त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने वाला भुजा AC हो गया लंब, और आधार क्या है? आधार देखिए EC हो गया, तो EC लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर tan θ1 का मान आप रख दीजिए, जो कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रख देते हैं।
AC का मान देखिए कितना, AC का मान हम लोग निकाल के रख चुके हैं, 87 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर। तो यहाँ 87 लिख देते हैं। EC नहीं पता है, EC को रहने देंगे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। tan 60 डिग्री का मान टेबल से √3 होता है, तो √3 लिख देंगे और इतना बराबर 87/EC। अब क्या करना है, अब आपको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से √3 × EC, तो √3 EC हो गया और बराबर 1 × 87, तो 87 हो गया। तो यहाँ से EC बराबर कितना, ये √3 इधर गुना में है, उधर गया तो भाग में, तो 87/√3 इतना मीटर निकल गया E से C तक का मान। तो इस तरह से EC का मान निकल गया 87/√3 मीटर। ठीक है, ये EC है, इतना निकल गया। अब क्या करना है, अब आपको बड़ा वाला समकोण त्रिभुज BDE में चलना है और इसका यूज हम लोग फिर बाद में कर लेंगे। तो चलिए एक बार अब बड़े वाले त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज BDE में, इसमें भी देखिए वही tan थीटा ही लगेगा क्योंकि ये लंब है और ये आधार का जरूरत है। तो लिख लेंगे फिर से हम लोग tan थीटा बराबर P/B, यानी लंब बटे आधार। और ये जो कोण इसमें बन रहा है 30 डिग्री, इसको θ2 माने हैं हम लोग यहाँ पर, θ2 बराबर 30 डिग्री। तो लिख दिए। लंब क्या हो गया इसमें, तो लंब देखिए 30 डिग्री के सामने वाला भुजा BD हो गया लंब, और आधार हो गया क्या, यहाँ से यहाँ तक, यानी DE हो गया आधार। ठीक है, अब देखिए यहाँ tan θ2 का मान रख दीजिए जो कि 30 डिग्री है, बराबर BD का मान तो वही है 87 मीटर, तो 87 लिख देंगे और DE नहीं पता है तो DE को रहने देंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर अब जगह की कमी है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 टेबल से, और ये बराबर हो गया 87/DE। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 × DE इक्वल टू √3 × 87, तो 87√3, यानी DE का मान भी आपका निकल गया 87√3 मीटर। ठीक है, दोनों मान निकल गया, DE का और EC का। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको CD निकालना है, क्योंकि CD ही AB के बराबर है, जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो आप CD निकाल लीजिए। तो देयरफॉर CD बराबर, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए DE में हम EC को घटा देंगे, इस टुकड़े में इस टुकड़े को घटा देंगे तो CD निकल जाएगा। तो DE माइनस EC, तो बराबर DE आपका कितना है 87√3 है, और इसमें हम लोग घटा देंगे EC को जो कि है 87/√3, यही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों में देखिए 87 87 है कॉमन, तो बाहर कर लेते हैं। यहाँ बच गया √3 और यहाँ बच गया -1/√3। 87 तो बाहर निकल गया तो उसका गुणांक 1/√3 ही बचा, तो 87। अब √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 और √3 का लॉस √3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा √3 × √3 3 -1 × 1 इतना आया, यानी कि 87 और यहाँ 3 - 1 2/√3 इतना आया है। तो नीचे में आपको रूट वाला संख्या दिखने लगा, तब इसका परमेयीकरण करना होगा, क्योंकि रूट नीचे में कभी भी रहेगा तो हम लोग आंसर में वैसा नहीं लिख सकते, उसको हटाना होता है। तो इसके लिए नियम क्या है, √3 नीचे है तो √3 से ही ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में हम लोग गुना करके इसको हटाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 87 गुना 2/√3 है, तो √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी गुना, तो हो गया आपका ऊपर में 87 गुना 2 गुना √3, और नीचे हो गया √3 गुना √3 3, और 3 से ये 87 कट जाएगा, 3 दूना 6 बच गया 2 3 9 27 29 बार में, तो 29 गुना 2 कर लीजिए, तो 9 दूना 18 के 8 बच गया 1 2 दूना 4 1 5 58√3 मीटर। यही निकल गया CD, यानी यही हो गया AB, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी।
तो लास्ट में अब एक लाइन हम लोग लिख देंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।